किराए पर रहना एक अस्थायी फैसला माना जाता था। लोग सोचते थे कि कुछ साल रेंट पर रहेंगे, पैसे बचाएंगे और फिर अपना घर खरीद लेंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि रेंट पर रहना अस्थायी नहीं बल्कि मजबूरी और स्थायी जाल बन चुका है। इस रेंटल ट्रैप की असली शुरुआत कोरोना के बाद हुई, जब वर्क फ्रॉम होम का दौर धीरे धीरे खत्म हुआ और कंपनियों ने लोगों को वापस ऑफिस बुलाना शुरू किया। अचानक लाखों लोग दोबारा शहरों की तरफ लौटे। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में घरों की मांग रातों रात आसमान छूने लगी, लेकिन मकानों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी। जो घर पहले खाली पड़े थे वे अब सोने के भाव बिकने लगे। इस असंतुलन ने मकान मालिकों को पूरी ताकत दे दी और किराएदार को पूरी तरह कमज़ोर स्थिति में ला खड़ा किया। आज किसी बड़े शहर में किराए का घर ढूंढना किसी नौकरी के इंटरव्यू से कम नहीं है। मकान मालिक अब सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप समय पर किराया देंगे या नहीं, वो आपकी कंपनी का नाम, आपकी सैलरी स्लिप, आपकी नौकरी की स्थिरता, आपका परिवार, आपका धर्म और आपकी जाति, आपका खान पान और कई बार आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल तक जांचता है। कई युवाओं को सिर्फ इसलिए घर नहीं मिल पाता क्योंकि वो अविवाहित हैं या उनकी नौकरी स्टार्टअप में है या वे किसी दूसरे राज्य से आए हैं। ये सब खुलेआम भेदभाव है, लेकिन किराएदार के पास शिकायत करने का कोई असरदार रास्ता नहीं है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है रेंटल बिडिंग की। आज कई शहरों में किराया तय नहीं होता बल्कि उस पर बोली लगती है। जिस घर का किराया 40,000 बताया जाता है वो 45 या 50,000 में चला जाता है क्योंकि कोई दूसरा किराएदार ज़्यादा देने को तैयार हो जाता है। मकान मालिक के लिए यह सीधा मुनाफा है, लेकिन किराएदार के लिए ये अपमान और मजबूरी का सौदा है। वो जानता है कि अगर उसने ज़्यादा नहीं दिया तो कोई और दे देगा या वो फिर से घर की तलाश में सड़कों पर होगा। किराए के इस जाल में सबसे बड़ा हथियार है सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले जहां 1 या 2 महीने का डिपॉजिट सामान्य माना जाता था, वहीं आज 6, 8 और यहां तक कि 10 महीने का डिपॉजिट मांगा जा रहा है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर में ये एक सामान्य चलन बन चुका है कि अगर किसी फ्लैट का किराया 60,000 है तो किराएदार को 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ डिपॉजिट के तौर पर देने पड़ते हैं। ये रकम किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी होती है। कई लोग अपनी सारी बचत, पीएफ या परिवार से उधार लेकर ये रकम जमा करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास रहने की जगह हो। किराए की बढ़ोतरी भी एक बड़ी मार है। हर साल 10 से 15% की बढ़ोतरी अब सामान्य बात हो गई है। कहीं कहीं तो 2 साल में ही किराया 30 से 40% तक बढ़ चुका है। समस्या ये है कि सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। एक नौकरी पेशा व्यक्ति की आमदनी साल में 6 से 8% तक बढ़ती है, लेकिन किराया उससे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। नतीजा ये है कि आज कई परिवारों की आय का 40 से 50% हिस्सा सिर्फ किराए में चला जाता है। जब आधी कमाई छत के लिए खर्च हो जाए तो बचत, निवेश और भविष्य की प्लानिंग सिर्फ कागजों में धरी रह जाती है। इस रेंटल ट्रैप का असर सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि मानसिक भी है। हर साल लीज खत्म होने का डर, किराया बढ़ने की चिंता, मकान मालिक की मनमानी और अचानक घर खाली करने का नोटिस, ये सब मिलकर लोगों को लगातार तनाव में रखते हैं। बच्चे बार बार स्कूल बदलते हैं, परिवारों को बार बार इलाका बदलना पड़ता है और एक स्थिर जीवन की भावना खत्म होती चली जाती है। शहर में रहने वाला मिडिल क्लास अब खुद को अस्थायी और असुरक्षित महसूस करने लगा है। सरकार ने इस समस्या को समझते हुए मॉडल टेनेंसी एक्ट का प्रस्ताव जरूर रखा, लेकिन ज़मीनी हकीकत में उसका असर ना के बराबर है। ज़्यादातर राज्यों ने इसे या तो लागू नहीं किया या फिर आधे अधूरे तरीके से किया। आज भी ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक की शर्तों पर बनते हैं। किराएदार को या तो उन शर्तों को मानना पड़ता है या फिर घर की तलाश जारी रखनी पड़ती है। कानूनी रास्ता इतना लंबा और जटिल है कि कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति अदालत का सहारा लेने से डरता है। इस पूरे संकट के पीछे रियल एस्टेट की अपनी समस्याएं भी हैं। शहरों में ज़मीन बेहद महंगी हो चुकी है। बिल्डर सस्ते और छोटे घर बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे क्योंकि मुनाफा कम होता है। जो नए प्रोजेक्ट आते भी हैं वे या तो लग्जरी कैटेगरी में होते हैं या फिर निवेश के लिए खरीदे जाते हैं। ऐसे फ्लैट्स में रहने की बजाय उन्हें किराए पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे किराया और बढ़ जाता है। शहर धीरे धीरे निवेश की संपत्ति बनते जा रहे हैं, रहने की जगह है नहीं। इस रेंटल ट्रैप ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है जिसे फॉरएवर रेंटर कहा जा सकता है। ये वो पीढ़ी है जो पूरी ज़िंदगी किराए पर ही रहेगी। डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। हर महीने किराया, डिपॉजिट, शिफ्टिंग खर्च
और महंगाई उनकी बचत को खत्म कर देती है। अपना घर खरीदना अब एक सपना नहीं बल्कि एक दूर की कल्पना बन चुका है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जब मिडिल क्लास की जेब खाली होगी तो वो खर्च कैसे करेगा? कंज्यूमर गुड्स, ट्रेवल्स, एजुकेशन और बाकी सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ता है। लोग अब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से डरने लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगले साल किराया या तो बढ़ने वाला है। किराए के संकट ने लोगों को को लिविंग और शेयरिंग जैसे विकल्पों की तरफ धकेल दिया है। छोटे छोटे कमरों में सीमित निजी स्पेस के साथ लोग रहने को मजबूर हैं। इसे आधुनिक जीवन शैली का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असल में ये मजबूरी है। लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वे अकेले किराया नहीं उठा सकते। कुल मिलाकर द ग्रेट रेंटल ट्रैप अब सिर्फ एक हाउसिंग इशू नहीं, ये सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट बन चुका है। अगर यही हाल रहा तो बड़े शहर केवल अमीरों और निवेशकों के लिए बचेंगे और मिडिल क्लास धीरे धीरे बाहर धकेल दिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि किराए को लेकर सख्त और संतुलित कानून बनाए जाएं, सस्ते और रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाए और रहने को एक बुनियादी अधिकार की तरह देखा जाए, ना कि सिर्फ मुनाफे के साधन की तरह। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किराया चुकाने की ये लड़ाई हर महीने मिडिल क्लास को कमज़ोर करती रहेगी और द ग्रेट रेंटल ट्रैप और गहराता चला जाएगा। नमस्कार।